नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, वीपी चुनाव, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर की तारीख, आज 7 सितंबर रविवार का दिन। और इस बीच में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ घट रहा है। मसलन समाजवादी पार्टी के सांसद को भी अमित शाह साहब का फोन चला गया और फोन गया तो जन्मदिवस की बधाई दी गई। उस तस्वीर को खूब वायरल भी कर दिया और खास तौर पर सपा के सांसद के पास चूंकि फोन गया था, सपा के सांसद दिखाई दे रहे थे, तो वो तस्वीर तेजी से वायरल हुई। जाहिर सी बात है, वीडियो समाजवादी पार्टी की तरफ से ही बनाई गई। अब कुल मिलाकर दरअसल इसके पीछे के खेल को समझने की जरूरत है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर यह कहने लगे कि दरअसल सपा सांसद राजीव राय के पास जो कॉल गई थी, वो कॉल इस वजह से गई थी ताकि एक आम शिष्टाचार दिखाया जाए और किसी तरीके से उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होना है, जिसमें भाजपा की साख, मोदी जी की साख, गृह मंत्री की साख वो दांव पर लगी है। ऐसे में विपक्ष के कुछ सांसदों से संपर्क साधा जाए और ना सिर्फ संपर्क साधा जाए बल्कि इस बात की कोशिश की जाए कि भाई ये चुनाव ना फंसे। जो अपने सांसद हैं वो तो उनका मत तो अपने पास आ ही जाए, उसके अलावा भी विपक्ष के कुछ सांसदों ने यदि क्रॉस वोट कर दिया तो अच्छा रहेगा और एक सिक्योर पोजीशन रहेगी। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी है, तंज करना जानती है, गुगली फेंकना जानती है और समाजवादी पार्टी की गुगली में अक्सर फंसती हुई भाजपा खुद ब खुद नजर आती है। अब योगी जी तो हर बार शिकार बनते हैं, हर बार परेशान रहते हैं। इस बार अमित शाह साहब, उनकी बारी थी। चूंकि अमित शाह साहब ने फोन किया था, वो वीडियो वायरल हो गई थी। अब राजीव राय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। आपकी स्क्रीन पर राजीव राय का एक ट्वीट है, उस ट्वीट को देखिए। खुलकर राजीव राय ने लिखा, वैसे तो सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी भी अटकल पर विराम देना जरूरी है। आज सुबह जब मैं नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा था, उसी समय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का फोन मेरे जन्मदिन पर शुभकामना देने के लिए आया। पिछले साल भी आया था। ये केवल एक सामान्य शिष्टाचार था। मेरा एक हाथ चोटिल होने से मैंने दूसरे हाथ में फोन स्पीकर पर कर दिया था। मुझे नहीं पता था। किसी नौजवान साथी जो पीछे खड़ा था उसने रिकॉर्डिंग करके उत्साह में ग्रुप में डाल दिया, जो गलत था। जब तक मुझे पता चलता वायरल हो गया था, लेकिन किसी की भी मनसा गलत नहीं थी, ना इसके पीछे कोई अन्य कारण है। कृपया इसे अनावश्यक रूप ना दें। अब राजीव राय ये कह रहे हैं इसे अनावश्यक रूप ना दें, लेकिन अनावश्यक रूप देने की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई। अब दरअसल इस पूरे खेल को समझिए कि ये पूरा खेल है क्या। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के, वी सुदर्शन रेड्डी साहब, वो विपक्ष के सांसदों के अलावा एनडीए के सांसदों, टीडीपी के सांसदों, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों को भी लगातार फोन कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बी सुदर्शन रेड्डी का फोन जब किसी भी सांसद के पास पहुंचता है तो कोई भी सांसद इस बात की हामी नहीं भरता कि हां भाई हमारे पास फोन आया था। और बी सुदर्शन रेड्डी से उन सांसदों की जब बातचीत होती है तो बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़े अच्छे तरीके से बात होती है। और बात जब होती है तो बी सुदर्शन रेड्डी अपना मंतव्य बताते हैं कि भाई चूंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूं और 9 सितंबर को चुनाव है और मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र के लिए, चूंकि मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का आदमी हूं, न्यायिक व्यवस्था का आदमी हूं, जुडिशरी का आदमी हूं, मेरा अपना एक इतिहास है और मैं बाबा साहेब के संविधान में मानने वालों में से हूं, तो आप हमें अपना समर्थन दीजिए। खुलकर बी सुदर्शन रेड्डी ये बात कहते हैं। तमाम सांसद
ना तो मना कर पाते हैं ना तो हां कर पाते हैं, और नॉर्मल बातचीत करने के बाद फोन रख दिया जाता है। सूचना यह भी कि कई एनडीए के सांसदों ने यह भी कहा कि नहीं, हम आपके साथ खड़े। अब ये तमाम स्थितियां अमित शाह साहब को बेहद परेशान कर रही थी, और ऐसे में अमित शाह साहब को एक मौका मिला, एक जन्मदिवस का अवसर, तो उन्होंने राजीव राय को फोन कर दिया। फोन घुमाया, जन्मदिवस की बधाई दी, पूछा कितनी उम्र हो गई, और वो वीडियो आपने देखी होगी, आमतौर पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन उस वीडियो को राजीव राय ने वायरल करा दिया, और जैसे ही वायरल कराया, इसको तुरंत ही इस बात से जोड़ दिया गया कि भाई देखो, अमित शाह साहब ने वीपी जो इलेक्शन है उसमें चूंकि नाव फंस रही है, लिहाजा फोन मिलाना शुरू कर दिया है विपक्ष के सांसदों को। देखते देखते ये चर्चा पूरे देश में तेजी से फैल गई, और जब ये चर्चा तेजी से फैली तो राजीव राय ने कुछ नहीं कहा। अभी जो ट्वीट आया उसका जिक्र करेंगे हम, जो आपको दिखाया अभी, लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं कहा। और जब कहा तब तक बात इतनी आगे निकल चुकी थी कि पूरे देश में एक मैसेज चला गया था कि वीपी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की हालत जो है वो खराब हो गई है, और इस बात को पूरी हवा दी गई। खूब मिर्च मसाला लगाकर तमाम लोगों ने इसे बताया, और जब बात बिल्कुल फैल गई जंगल में आग की तरह, तो उसके बाद राजीव राय ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, ये समाजवादी पार्टी की अपनी स्टाइल है, अखिलेश यादव की अपनी स्टाइल है, और जाहिर सी बात है उनके सांसद हैं चूंकि राजीव राय, तो उनकी भी स्टाइल यही स्टाइल है। हिट हो गए अमित शाह साहब पहले, और उसके बाद से ये सफाई आती है। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं होगा। पूजा पाल के मामले में देखिए, पूजा पाल योगी आदित्यनाथ से मिलती हैं और उसके बाद कहती हैं कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के लोगों की होगी, और फिर अखिलेश यादव तपाक से एक चिट्ठी लिखवा देते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, और बॉल जो है वो सीधे वो अमित शाह साहब की झोली में डाल देते हैं। अब योगी वर्सेस शाह की जो लड़ाई चल रही है वो सबको पता है, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हिट हुई थी। कुल मिलाकर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के ट्रैप में हर बार भारतीय जनता पार्टी यूं ही फंसती है। एक बार फिर फंस गई, और इस बार जब फंसी तो बड़ी किरकिरी हो गई, क्योंकि राजीव राय ने पहले वीडियो वायरल कराई, उसके बाद से चंद लाइनों की एक सफाई दी, और उस सफाई को देने में इतना वक्त लगा दिया कि तब तक ये मैसेज पूरे तरीके से फैल चुका था कि भैया वीपी इलेक्शन में चूंकि हालत खराब है मोदी जी की, लिहाजा शाह साहब विपक्ष के सांसदों से संपर्क कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग का खतरा वीपी इलेक्शन में मंडराने लगा है साहिब के ऊपर। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।